अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, वो जो कि हमारे पास है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये बेटा हमारे पास नंबर्स हैं जो कि हमने इनके बिटवीन क्या बताना है, रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये नंबर लाइन है, हम जस्ट इसकी पहले ज्योमेट्री समझते हैं। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या 3/4 है सपोज, और ये हमारे पास है 5/9। बेटा हमने इनके बिटवीन जो आपका इस इंटरवल के बिटवीन एक नंबर आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, वो बेटा आपका इन दोनों नंबर्स की एवरेज देने से आएगा। एवरेज क्या होती है, आप दोनों को प्लस करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन नंबर्स के बिटवीन आपके पास यहाँ पे कोई एक नंबर मिल जाएगा जो कि इन दोनों के दरमियान में ऑटोमेटिकली ही आएगा। ठीक है, अब बेटा आपने करना क्या है, दोनों की देनी है एवरेज। ठीक है, तो आप पहले दोनों को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो आपके पास जो अब गिवन फ्रैक्शंस हैं वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है 3/4 प्लस 5/9। तो बेटा आपने पहले करना क्या है, पहले आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम कर रहे हैं। तो वो कैसे सेम होंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो आप एक तो वे है कि आप इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम आता है 36, यानी कि 9 को आप 4 से करें मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आता है 36। अब आपने यहाँ भी 36 बनाना है और यहाँ भी 36 बनाना है। कैसे बनेगा, आपने बेटा 9 को करना है मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 36 ही आता है, और यहाँ पे 4 करना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 36 बन जाएगा, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। बट आपने एक चीज एहतियात से क्या करनी है, अगर आप इस फ्रैक्शन को 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ऊपर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने 4 को 9 से किया मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको जो आपका न्यूमिनेटर है उसके साथ भी आपको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब ये बेटा बन जाएगा हमारे पास 9 3 27 ओवर 36 प्लस यहाँ बेटा आएगा 20 ओवर 36। ओके, जब बेटा दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो आपने जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार ही लिखना होता है, जो कि आपके पास क्या है 36। अब ऊपर जो भी नंबर्स आपके न्यूमिनेटर्स हैं उनको आप प्लस कर देंगे। सो 27 प्लस 20, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 47 ओवर 36 बेटा। अब ये तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, हमने बात की थी कि हमने इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे आती है, एवरेज आती है दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 के साथ ही डिवाइड करें। तो आपने अब ऐड तो कर लिया, अब आपने इसको 2 के साथ डिवाइड भी करना है बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 ओवर 36 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन 2 आ गई हैं, एक ऊपर फ्रैक्शन है और ये ओवरऑल एक फ्रैक्शन बन रही है। तो अगर इस तरह से हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर है, वहां पे एक फ्रैक्शन है, तो बेटा आपने वो जो आपका न्यूमिनेटर है वो एक्चुअल में एक फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है बेटा जो कि 36 है, उसको आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 47 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 36। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 47 ओवर 72। ये है बेटा वो दरमियान वाला रैशनल नंबर जो कि इन दो फ्रैक्शंस के बिटवीन आएगा। तो इस तरह से आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि हमारे पास क्या है, आपने जो यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल्स हैं इनकी रैशनल नंबर्स बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.5 बार।
तो जी बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है 0.5 बार। तो आपने बेटा यहाँ पे हमें गिवन ये है कि आपका जो नंबर है ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। रिकरिंग डेसिमल आपके बेटा वो होते हैं जो आपके पास बार बार आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आफ्टर डेसिमल वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हो। आप वो जो बार बार डिजिट रिपीट हो रहा है वो कौन सा है, वो बेटा 5 है, जिसके ऊपर बार लाइन होती है। अब वो बार लाइन यहाँ पे 5 के ऊपर है, तो आपका जो 5 है वो कंटिन्यूस वे में इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो बेटा आपने इसको इस तरह से रिपीट कर देना। उससे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे ये जो आपका रिकरिंग डेसिमल है x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.5 बार। तो अब जिसके ऊपर भी बार होगा, जिस डिजिट के ऊपर भी बार होगा बेटा आपने उसको रिपीट कर देना है कंटिन्यूस वे में, 5 5 5 अप टू सो ऑन। ओके बेटा ये आगे कंटिन्यूस वे में चलता ही जाएगा, ठीक है। ये रैशनल नंबर है और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके अब बेटा हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो बेटा अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपका डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी एक डिजिट के ऊपर ही बार लाइन हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। और अगर बेटा हमारे पास ये जो बार लाइन 2 डिजिट्स के ऊपर हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई अब इस स्टेप में करना है 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास बार लाइन एक डिजिट के ऊपर ही है बेटा, तो आपने इस नंबर को, या आप कह लें कि आपने अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ ही। तो ये हम अब क्या करेंगे, अब बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 10 से हम क्यों कर रहे हैं बेटा, बिकॉज हमें डेसिमल के बाद जो बार लाइन है वो एक डिजिट के ऊपर ही गिवन है। ओके अब बेटा आपने क्या करना है, आपने इधर भी लिखना 10x हो जाएगा, और जब आप इधर भी 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 0.555 अप टू सो ऑन। तो ये बेटा हमारे पास जब भी किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताएं, डेसिमल नंबर को जब भी आप 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है, जो आपका डेसिमल है, वो आपका एक प्लेस राइट साइड पे मूव कर जाएगा। यानी कि आपका जो डेसिमल यहाँ पे है इसको आपने एक प्लेस आगे मूव कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 5.5555। जो पहले जीरो है बेटा आपने उससे खत्म कर देना, बिकॉज अगर नंबर से राइट साइड पे जीरो आए तो उसकी कोई आपके पास वक़्त नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसको क्या करते हैं, उसको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 10x इज इक्वल टू बेटा आ गया है हमारे पास 5.555। आगे ये कंटिन्यूस वे में मूव करता ही जा रहा है। तो यहाँ बेटा आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जो डेसिमल से नंबर पहले है उसको अलग कर देना है, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको अलग कर देना है। तो ये इसका जो आप करेंगे प्लस करेंगे 0.555 अप टू सो ऑन, यानी कि हमने ये जो 5 है इसको सेपरेट कर दिया है, और उसके बाद जो आपके पास ये 0.555 इसको अलग कर दिया है। तो ये जो 0.555 है इसका ऑब्वियस बात है कि होल नंबर भी तो होगा ना, तो इसका होल नंबर 5 था वो हमने बाहर निकाल दिया है, तो इसका अब होल नंबर 0 बचेगा। तो आपने यहाँ पे 0.555 आगे लिख देना है। ओके अब ये किसके इक्वल है, ये बड़ा 10x के इक्वल है। अब आपने देखें आप यहाँ पे 0.55 किसके इक्वल था, वो तो था बेटा x के इक्वल 0.555। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे x पुट कर देनी है। सो ये बन जाएगी बेटा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 5 प्लस x। अब ये x आपने यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आपने वेरिएबल x है उसको इक्वेशन के एक साइड पे मूव कर लेना, यानी कि आप ये x आप उठा के इधर ले आए। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे x क्या था, प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। तो ये बन जाएगा 9। 10x में से आप x निकालेंगे तो ये आएगा 9x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा 5 के साथ इसको नीचे आप डिवाइड कर देंगे। सो x हमारे पास क्या आ गया, x बेटा हमारे पास 5/9 आया है। अब x किसके इक्वल था, हमने लेट किया था 0.5 बार, तो हमारे पास बेटा फाइनली 0.5
5 बार इज इक्वल टू आ गया है 5/9 के इक्वल। सो ये बेटा हमारे पास था रिकरिंग डेसिमल 0.5 बार। इसकी हमने जो रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल फॉर्म है, वो क्या बनती है 5/9, ये हमने निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब बेटा इसके बाद आप अगर आप देखें तो इसका जो आप सेकंड पार्ट है 0.3, सेकंड और थर्ड पार्ट आपकी बिल्कुल सेम है, तो उनमें कोई एक हम कर लेते हैं। 100 लाइक 13 अगर हम करते हैं तो वो आपका बनेगा। तो जी बेटा अब सेकंड बार को अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या है 0.13 बार। अब बार आपका 13 के ऊपर है, यहाँ पे 13 यानी कि आपके 2 डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। 13 को आपने बार बार रिपीट करना है इनफिनाइट टाइम। तो लेट कर लें पहले आप x इज इक्वल टू 0.13 बार, ठीक है। अब ये जो बार लाइन है इसके मीनिंग ये है बेटा कि आपने अब इस 13 को कंटिन्यूस वे में आगे बार बार रिपीट करना है, बिकॉज ये रिकरिंग डेसिमल है, और रिकरिंग वो होते हैं जो आपके क्या हो, आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो। और तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा हम 0.13, ठीक है। अब ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग क्या होते हैं, आपके पास वो तमाम आपके पास ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हों और कंटिन्यूस वे में नॉन टर्मिनेटिंग भी साथ भी हों। तो ये हमारे पास बनेगा 0.13. अब हमने फर्स्ट बार जब किया था आपको मैंने बताया था, तो उसको मैं रिकॉल कर देता हूं कि जब भी आपका जो बार लाइन है वो हो 2 डिजिट्स के ऊपर, बेटा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो बेटा अब 10 की बजाय हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू, जब आप इधर भी करेंगे इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ तो आएगा 100x, और इधर भी आपने करना है इसको मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। तो 0.13 अप टू सो ऑन। तो ये बेटा जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका डेसिमल है ये आपका 2 प्लेस आगे मूव होगा। तो आपने ये जो डेसिमल है बेटा आपने अब इसको 2 प्लेस मूव करना है, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस। तो आपने इस तरह से इसकी जो 2 प्लेसेस पॉइंट की हैं उसको आगे फर्दर राइट साइड पे उसको मूव करना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, आप जब पॉइंट को 2 प्लेसेस आगे मूव करेंगे तो ये बनेगा 13.13, और ये आपका बिकॉज रिकरिंग है और आगे मूव करता ही रहेगा। अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने इसका जो डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट होल नंबर है उसको आपने अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, और जो डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है। तो ये बनेगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 13 प्लस करेंगे बेटा यहाँ पे 0.13 आपका आगे मूव होता रहेगा। तो इसका जो होल नंबर था वो तो हमने निकाल लिया है, वो सेपरेट कर दिया है। अब इसका जो होल नंबर आएगा जो सेकंड पार्ट है उसका होल नंबर आप लिखेंगे 0 पॉइंट आगे 13 आपका वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह ही बेटा हमने 0.13 को स्टार्ट में किसके इक्वलेट किया था, x के इक्वलेट किया था। तो आप यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू x, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 13 प्लस x, और यहाँ पे आपका सेम एज इट इज 100x ही आएगा। अब x को आपने बेटा इक्वेशन के एक साइड पे आपने मूव करना है, ठीक है, ताकि आप x की जो वैल्यू है उसको आप निकाल सकें। तो ये बेटा बनेगा 100x, इधर x प्लस हो रहा है, इधर आके इसको बेटा कर दें माइनस, तो ये आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 13। ओके अब ये यहाँ पे हमारे पास आएगा 99x, ठीक है, इज इक्वल टू 13। हमने जस्ट निकालनी है x की वैल्यू जो कि आएगी 13/99। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर देना आपने। तो ये x हमारे पास किसके इक्वल हमने लेट किया था 0.13, और उसके ऊपर बार लाइन थी। तो ये हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल है 0.13 बार, ये बेटा इक्वल आया है रैशनल नंबर 13/99 के। तो ये था बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब बेटा हम नेक्स्ट जो आपका बहुत ही अहम एक्सरसाइज आपकी बच्चे हालांकि उसको बहुत ही आसान लेते हैं, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपने उसको लाजमी देखना है। अब हम इसके बाद वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।